Your turn again. तो आज की कहानी में आप देखने वाले हो कुछ ऐसे दरिंदों को जो लड़कियों का दूध निकालते थे। और ये दूध कैसे निकालते थे और उसका क्या करते थे, ये सब हम आज की कहानी में देखने वाले हैं। कहानी में हमें एक लेडी डॉक्टर दिखाई देती है जो एक लड़की का ट्रीटमेंट कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वह आदमी उस लड़की को अपने साथ एक डार्क रूम में ले जाता है जहाँ पर उसके जैसी बहुत सारी लड़कियों को पहले ही लाकर रखा गया था, जहाँ पर उनकी हालत जानवरों से भी बदतर होती है और उनको एक छोटे से पिंजरे में कैद करके रखा जाता है। उनके चेस्ट पर एक अजीब तरह की मशीन लगाई हुई थी जो ज़बरदस्ती उनका दूध निकालती थी। उस मशीन को बंद करने के बाद वह गार्ड एक दूसरी लड़की के पास जाता है और उसे खींचकर बाहर लाता है और ज़बरदस्ती उसका मिल्क निकालने लग जाता है। जब वो उसका सारा दूध निकाल लेता है तो उसे वापस से पिंजरे में बंद कर देता है। अब एक लड़की के पेट में जोर से दर्द होने लगता है और दर्द की वजह से वो चीखने लगती है। ये चीज़ जब बगल वाली लड़की देखती है तो उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद एक ऐसे केज में बंद थी जो उसकी मदद नहीं कर सकती थी। तभी आवाज़ सुनकर गार्ड वहाँ पर आ जाता है और अपने साथ में एक फीमेल डॉक्टर को भी लाता है। तभी हमें पता चलता है कि उस लड़की को दर्द इसलिए हो रहा था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन जब उसका बच्चा बाहर आता है तो वो फीमेल डॉक्टर देखती है कि वह एक लड़का होता है और वो उस गार्ड से उसे मारने के लिए कहता है, क्योंकि वो लड़के उनके किसी काम के नहीं होते, उन्हें सिर्फ दूध चाहिए होता है, मलाई नहीं। अगले दिन उस लड़की की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है, लेकिन उन लोगों को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उस लड़की के गले पर पट्टा बांधकर अपने साथ ले जाता है। उसी रात एक और लड़की की तबीयत खराब हो जाती है, उसके नीचे से पानी आने लगता है जिसका नाम विक्टोरिया होता है। ये देखकर गार्ड वहाँ पर आ जाता है। तभी वो लड़की उसके चेस्ट पर लात मारकर उसे नीचे गिरा देती है। उसकी बहादुरी देखकर केज की सारी लड़कियां चिल्लाने लगती है, लेकिन विक्टोरिया उन्हें चुप करती है और वह गार्ड से डाकर केज की चाबी निकाल लेती है ताकि उन्हें वहां से आज़ाद कर सके। जैसे ही वो गेट खोलने जाती है तो उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो गेट के सहारे छुप जाती है। तभी वहाँ पर एक दूसरा गार्ड आ जाता है, लेकिन विक्टोरिया उसके गले में चैन फंसा देती है और उसे मार देती है और वो बाहर जाने से पहले उन लड़कियों को चाबी दे देती है और बाहर जाने की कोशिश करती है। बाहर निकलकर जो उसे दिखाई दिखाई देता है उसे देखकर वो सन्न रह जाती है, क्योंकि एक गार्ड उस लड़की को मार रहा होता है जो अब उसे दूध देने के लायक नहीं होती है। जब वह आगे जाती है तो मंजर और भी खौफनाक होता है, जहाँ पर वो देखती है कि बहुत सारी लड़कियों को एक चेयर से बांध कर रखा गया था और उनकी बॉडी में वही मिल्क निकालने वाली मशीन लगाई गई होती है जो ज़बरदस्ती उनका मिल्क निकाल रही थी। उन लड़कियों को अलग तरह की टेबलेट और ड्रग्स भी दी जाती थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन कर सकें। कम समय में उन लड़कियों को ज़्यादा दूध निकालने की वजह से उन लड़कियों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। यह देखकर विक्टोरिया को एक बात तो समझ में आ जाती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, लेकिन आखिरकार वो लोग इस दूध का करते क्या हैं, ये बात तो विक्टोरिया को भी समझ में नहीं आती। और यही इस कहानी का प्लॉट है जो आपको आखिर में पता चलेगा। ये सब देखकर उसे एक बात और समझ में आती है कि यहाँ के लोग लड़कों को इसीलिए मार देते हैं क्योंकि लड़के उनके बिजनेस में कोई काम नहीं आते हैं। और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए जब विक्टोरिया आगे जाती है तो उसे सारा मिलती है, लेकिन सारा ने ऑलरेडी उस गार्ड को मार रखा था जो उसे ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आया था। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो फीमेल डॉक्टर आ जाती है और वो दोनों दरवाजे के पीछे छुप जाती हैं। जैसे ही वो डॉक्टर अंदर आती है तो दोनों उसे पकड़ लेती हैं और उसकी ज़बान काट देते हैं ताकि वो चिल्ला ना सके और उसे ज़बरदस्ती पकड़कर विक्टोरिया के केज में बंद कर देते हैं। जिसका मतलब ये है कि उस फीमेल डॉक्टर का भी अब दूध निकाला जाता था जैसे उन लड़कियों का निकाला जाता था। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम एक फेयरनेस क्रीम का ऐड देखते हैं जो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है और इस क्रीम की टैगलाइन होती है द मिल्क ऑफ लाइफ। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उन लड़कियों के दूध का क्या किया जाता था। खैर, इस कहानी का एक और दूसरा पहलू भी है जहाँ पर हमारी गायों के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर उन्हें तरह तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उनका हार्मोनियम लेवल बढ़ सके और वे और ज़्यादा दूध दे सकें। और कम समय में बहुत ज़्यादा दूध निकालने की वजह से उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है।
ये कहानी कहीं ना कहीं उन्हें भी रिप्रेजेंट करती है। खैर, आपका इस वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही नई वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और वीडियो को लाइक कीजिए।